नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं पुनीत पुणे एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल आरबीएससी एजुकेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम माफी चाहता हूं कि पिछले एक महीने से किसी कारणों से वो हमारी क्लास है वो नहीं हो पा रही है और कुछ पारिवारिक समस्याएं थी, फिर थोड़ी खुद की तबीयत खराब थी और दूसरी एक चीज ये भी थी कि सिलेबस भी पूरा ध्यान नहीं था कि आखिर एग्जाम में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, तो वो सब चीजें भी हैं वो क्लियर हो गई है। हमारा सिलेबस है वो आ गया है। जो टॉपिक हमारा समांतर श्रेणी हुआ है वो हमने कंप्लीट पढ़ा था, लेकिन उसमें से जो n पदों का योग निकालने वाला मेथड था उसे इस बार सिलेबस से बाहर कर दिया है। और जो अब हमारी जो 6 की प्रश्नावली जो ट्रिग्नोमेट्री वाली चल रही है, त्रिकोणमिति जो चल रही है, वो लगभग ही वो आने वाली है। उसमें कुछ खास फर्क है वो नहीं पड़ेगा, खास चेंजेस हैं वो इसके अंदर है वो नहीं होने वाले हैं। और इससे अगली जो प्रश्नावली है हमारी, जो त्रिकोणमिति की जो दूसरी प्रश्नावली है, उस त्रिकोणमिति सर्व समीकरण, उसके अंदर एक टॉपिक है वो पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात है वो, यानी 7.1 तक है जो हमारा सिलेबस है वो आने वाला है। 7.1 के बाद उससे आगे का जो पोर्शन है वो उसमें से हटा दिया गया है। दूसरी एक बात और मैं आपको ये बता दूं कि त्रिकोणमिति है जो हमारी वो आने वाली है 12 नंबर की। कितने नंबर की? वो 12 नंबर की त्रिकोणमिति है। ये दोनों चैप्टर मिला के 6 का और 7 का चैप्टर है, ये दोनों मिला के हमारे 80 में से 12 नंबर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अब यानी मैं लगभग कहूं कि शायद 15% के आसपास अगर हम इसका रेशियो निकालें तो वो क्या है, 15% के आसपास आने वाला है। तो इसका मतलब क्या है कि 15% नंबर है वो अब हम यहाँ से कवर करेंगे। देखिए, चर्चा चल रही थी हमारी त्रिकोणमिति अनुपात जो हम पढ़ रहे थे, इसके अंदर हमने एग्जाम्पल है वो सब सोल्व कर लिए थे। एक एग्जाम्पल मैंने आपके लिए छोड़ा था, उम्मीद है कि वो भी आपने सोल्व कर लिया होगा। चलिए अब आगे हमारे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं बात करता हूं यहाँ मैं लिख रहा हूं कि हमारी जो एक्सरसाइज है वो कौन सी है, 6.1 की जो है वो हम शुरुआत है यहाँ से करने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि पहला क्वेश्चन है, पहले के अंदर मैं पहला क्वेश्चन लिखूं तो वो हमें क्या दे रखा है, वो हमें दिया हुआ है कि 2 sin 45 cos 45। क्या दिया हुआ है? 2 sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री। आपको पता है जो मैंने सारणी आपको बताई थी उसके अंदर क्या था कि sin 45 और cos 45 का मान तो हमेशा बराबर होता है। कितना होता है? 1/√2 है वो इनका मान होता है। तो मैं यहां से इसका मान निकालू तो 2 गुणा 1/√2 गुणा 1/√2। अब नीचे √2 आपस में गुणा होंगे तो देखिए 2 की घात आधा और 2 की घात आधा, अंडर रूट का मतलब क्या होता है? घात 1/2। जब इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं कि नहीं, जब आधार बराबर हो उसके ऊपर जैसे घात अलग अलग हो या घात समान हो, उनको आपस में अगर गुणा किया जाता है तो क्या है, वो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। आधी घात और आधी घात मिलाकर कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और 1 होने का मतलब 2 की घात 1 बराबर 2, यानी कुल मिलाकर मैं क्या कहूं कि अंडर रूट में अगर दो संख्याएं हैं, दोनों समान संख्याएं, उनको आपस में गुणा करें तो अंडर रूट हट जाता है। यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 2 गुणा 1/2। और यहां से हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? वो 1 आ जाएगा। 2 से 2 है वो कट जाएगा। चलिए उसके बाद आगे चर्चा करते हैं cos 45, cos 60 और माइनस sin 45 और sin 60। क्या दे रखा है? दूसरा क्वेश्चन है cos 45 डिग्री और cos 60 डिग्री माइनस क्या है, sin 45 डिग्री और sin कितना है, 60 डिग्री। अब यहां से देखिए उस दिन जो सारणी बताई थी, उम्मीद करता हूं कि वो सारणी लगभग आपको याद होगी। और जैसे जैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे उस हिसाब से है वो मान है हमारे याद होते जाएंगे। cos 45 का मान कितना है? 1/√2। चलिए मैं बात करूं cos 60 की, तो cos 60 का मान किसके इक्वल होता है? sin 30 के इक्वल होता है। और मैं अगर sin 30 की बात करूं तो sin 30 का जो मान है वो कितना होता है? 1/2 होता है या नहीं होता? यहां से आए क्या आएगा? sin 45 1/√2 और sin 60 का मान कितना होता है? √3/2।
तो यहां से हम क्या करेंगे अब आगे, यहां से देखिएगा, या तो आप 1/√2 है वो 1/2√2 आप यहां से नीचे देखो, नीचे सीधा ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाहर निकालने की जरूरत ही नहीं है। 1/2√2 माइनस √3 अपॉन 2/√2। यहां से आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको क्या लिखोगे यहां से 1 माइनस √3 बटा 2/√2। ठीक है, और यहां से आप √3 की वैल्यू 1.732 है वो भी आप यहां रख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं। बिल्कुल 1 माइनस √3 बटे 2/√2 है। चलिए आगे क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर 30 प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 प्लस 3 टेन स्क्वायर 60। इजीली है ये क्वेश्चन भी आराम से हो जाएगा। क्या करना है देखिएगा, साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान ये लिखा हमने, कोस 60 इज इक्वल टू किसके होता है, साइन 30 के 1/2। उसके बाद क्या है, कोस स्क्वायर 45, कोस 45 का मान 1/√2 हमने यहाँ लिखा। उसके बाद टेन स्क्वायर 60, टेन 60 का मान √3 होता है, स्क्वायर करोगे अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, और ये मान भी यहां से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 साइन 60 माइनस 4 साइन क्यूब 60। कौन सा चौथा क्वेश्चन क्या है, 3 साइन 60 डिग्री माइनस क्या दे रखा है 4 साइन क्यूब 60 डिग्री, साइन क्यूब 60 डिग्री। देखिएगा यहां से मैं क्या लिखूंगा इसको, 3 साइन 60, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 बटा 2, 3 गुणा √3 बटा 2 माइनस क्या हो जाएगा 4 गुणा साइन 60 का मान तो वही रहना ना, साइन 60 का मान कितना आएगा √3 बटा 2 आएगा। तो ये यहां से कितना हो गया √3 बटा 2। अब देखना यहाँ क्यूब लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ क्यूब लिखा हुआ है। यहाँ तो 3 तो पहले मल्टीप्लाई कर रखा है, यहाँ पहले तो 4 मल्टीप्लाई कर रखा है, लेकिन यहाँ साइन की घात 1, साइन 60 की घात 1 है। और यहाँ क्या है साइन 60 डिग्री की घात कितनी है 3, तो साइन 60 डिग्री का जो मान होगा उसकी हमने क्यूब यहाँ से करेंगे। ये तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये हमारा आ जाएगा 3 बटा 2 माइनस ये कितना हो जाएगा 4। और अब देखना √3 की मैं क्यूब करूं तो √3 को मतलब 3 बार गुणा करना पड़ेगा मेरे को, तो √3 को 3 बार गुणा करूंगा तो 3 और √3 को गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा √3 बटा 2 की क्यूब कितनी हो जाएगी, 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8 आ जाएगा। यहां से मैं इसको काटूंगा नीचे 2 बचेगा। अब देखना नीचे क्या बचा है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। चलो ऊपर वाली संख्या तो देखो, इसका मतलब कैलकुलेशन तो हमारी इजी हो जाएगी क्योंकि हर का मान समान आ गया। भैया ऊपर वाली भी देख लो एक बार, 3 और आगे भी क्या है 3 बीच में निशान किसका है माइनस का। कितना आ जाएगा आंसर, यहाँ से हमारा आंसर है वो हमारा कितना आ जाएगा 0 है वो आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला थोड़ा सा हो सकता है आप देख के क्वेश्चन को देख के आप डर जाएं, थोड़ा सा है कुछ नहीं, 1-2 डिजिट है वो ज्यादा दे दी गई है। 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 साइन स्क्वायर 30, कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में क्या दे रखा है टेन स्क्वायर 45 और साइन स्क्वायर 30 और कोस स्क्वायर 45, कितना टेन स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए ये दे रखा साइन स्क्वायर 30 और कोस स्क्वायर 45, बिल्कुल यही है। चलिए यहां से हम देखते हैं आगे क्या दे रखा है, यहाँ 5 हो जाएगा। अब कोस 60 का मान कितना होता है साइन 30 के मान के बराबर होता है, और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। तो यहाँ से 1/2 का क्या आ जाएगा स्क्वायर प्लस 4 गुणा साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान कितना है 1/2, ये हो गया 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, प्लस टेन 45 का मान कितना होता है टेन 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही आएगा यहाँ से, ये 1 है प्लस नहीं है। चलिए अब यहाँ से क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर 30 का मान कितना होगा 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, प्लस में क्या आ जाएगा कोस 45 कितना 1/√2, और इसका यहाँ से क्या आ गया स्क्वायर आ गया। अब देखिए 5 गुणा 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, तो मैं यहाँ से इसको क्या लिखूंगा
5 5/4 सीधा लिख देता हूँ। 5 गुणा 1/4 लिखो या फिर 5/4 लिखो, एक ही बात है। सीधा 5/4 लिख रहा हूँ। 4 गुणा 1/2 का स्क्वायर क्या होगा? 1/4। तो 4 से 4 कट जाएगा और क्या आएगा यहाँ? एक, और आगे एक है ही। ठीक है, 5/4 प्लस 1 और नीचे क्या आएगा? 1/2 का स्क्वायर, तो क्या है? 1/4 और 1/√2 का स्क्वायर है वो क्या आएगा? 1/2। देखिए क्या लिखा हुआ है कि 5/4 +1 यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूं? सीधा 5/4 + 2 लिख दूं। 5/4 प्लस में क्या है? यहाँ 2 लिखा हुआ है। नीचे क्या है? 1/4 और 1/2। अगर मैं इसको जोड़कर लिखूं तो कितना आएगा? देखिए अपनी, या तो एक तरीका ये है कि नीचे हर सेम बना लो। अब या तो आप यहाँ 2 बनाओ, या तो आप यहाँ 2 बनाओ, या आप यहाँ 4 बनाओ। तब देखिए आप अगर यहाँ 4 बना लेते हो ना, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, क्या बन जाएगा? आपका 4 बन जाएगा, यानी 2/4। 1/2 को 2/4 लिख सकते हैं। 2/4 + 1/4, नीचे हर बराबर है तो अंश को जोड़ दो। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3/4। एक तरीका तो ये है। अब एक ये देखिए, ये आधा और ये पाव, आधा और पाव, एक आधा लीटर है और एक पाव लीटर है, कितना हो गया? पौन लीटर हो गया, नहीं हो गया? यानी 1 से 1/4 कम गया। पौन को क्या लिखते हैं? 3/4 लिखते हैं ना। तो इसको मैं क्या लिखूंगा यहाँ से? 3/4। अब देखिए 4 ऊपर एलसीएम लूंगा तो 5 + 4 दूनी 8 हो जाएगा। 5 + 8 बटा इनका एलसीएम 4/3 और इनका एलसीएम 4, 4 से 4 कट जाएगा। 8 और 5 13, 13/3 है वो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? हमारा आंसर है वो कितना आ जाएगा? यहाँ से हमारा आंसर है वो आएगा 13/3। चलिए इसके आंसर है वो ये है 13.3 ही आएगा। आपकी बुक के अंदर जो आंसर है वो गलत दे रखा है। हालांकि उसके अंदर जो आंसर, यहाँ आंसर जो दे रखा है उसके लिए क्वेश्चन अलग है, तो कई जगह वो क्वेश्चन है वो अलग दे रखा है, जिसमें यहाँ साइन की जगह आपको सेक स्क्वायर 30 मिलेगा, 10 यहाँ माइनस मिलेगा और यहाँ कोस स्क्वायर 30 डिग्री मिलेगा। उस क्वेश्चन का आंसर है वो जो 67/12 है वो आएगा। लेकिन यहाँ है वो आंसर है वो आपका क्या आएगा? 13/3 ही आएगा। तो चलिए एक बार फटाफट इसको नोट कीजिएगा, उसके बाद हम आगे यहाँ से आगे चर्चा करते हैं, आगे आने वाले क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। फटाफट ये नोट कीजिएगा एक बार। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। छठा क्वेश्चन देखिएगा, 4 कोट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 और कोस स्क्वायर 90। 4 कोट स्क्वायर 45। अगला 5 का क्वेश्चन है, 6 का क्वेश्चन है। 4 कोट स्क्वायर 45, छठा क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ। 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री, उसके बाद माइनस सेक स्क्वायर 60, माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, और आगे क्या दे रखा है? सबसे लास्ट में है वो प्लस कोस स्क्वायर 90 दे रखा है। ये तो कोस स्क्वायर 90 तो 2 या मत दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? कोस 90 का मान कितना होता है? 0, और यहाँ ये तो आगे वैसे ही 0 होना है। चलिए कोट स्क्वायर 45 में बात करूं, कोट 45 और टेन 45 का मान क्या होता है? बराबर। और टेन 45 का मान आपको पता है क्या होता है? 1। तो भैया 4 और 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1। ये लो मैं 1 का स्क्वायर यहाँ लिख रहा हूँ। सेक स्क्वायर 60, सेक स्क्वायर 60 क्या होता है? सेक है, कोस का अपोजिट होता है। कोस 60 का मान आपको पता है, ध्यान में होगा। कोस 60 का मान साइन 30 के बराबर होता है। साइन 30 का तो मेरे को पता है 1/2 होता है। इसका मतलब कोस 60 का मान कितना होगा? 1/2। सेक 60 का मान 1/2 का उल्टा, यानी कितना? 2/1 या 2। और इसका क्या है? स्क्वायर। प्लस में क्या है? साइन स्क्वायर 60 है। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 होता है। तो ये मैं क्या लिखूंगा? √3/2 और उसका स्क्वायर। कोस 90 का मान किसके बराबर होता है? साइन 0 के बराबर होता है, और साइन 0 कितना होगा? 0। चलिए अब यहां से देखिएगा क्या आएगा? ये तो 4 आ जाएगा, ये -4 हो जाएगा, और प्लस √3 का स्क्वायर 3 और बटा में 4 प्लस में 0। इसको तो छोड़ दो, लिखने की जरूरत ही नहीं है। 4 - 4 आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ से जो आपका आंसर है वो कितना आ रहा है? आपका आंसर है वो 3/4 है, वो आ रहा है 6 के क्वेश्चन का आंसर। चलिए इसके आगे अगला देखिए, 4/4 कोट स्क्वायर 30 डिग्री
कोट स्क्वायर 30 डिग्री और 1/sin स्क्वायर 30 डिग्री, 1/sin स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस कोस स्क्वायर 45, माइनस कोस स्क्वायर और 45 डिग्री। अब यहां से आप देखिएगा 4/कोट स्क्वायर 30, कोट 30 का मान है वो tan 30 के उल्टा होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो इसका मतलब कोट 30 का मान क्या हो जाएगा, √3/1, क्या हो जाएगा, √3/1 या केवल √3 लिख दो, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन 30 का मान आपको पता है 1/2 होता है, 1 और 1/2 का स्क्वायर, माइनस क्या होगा, कोस स्क्वायर 45 कितना होता है, 1/√2 और उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां से देखिएगा √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3, 4/3 प्लस यहाँ क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर है वो 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा, 4/1 लिख दो या 4 लिख दो, कोई फर्क नहीं, 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा, वर्ग करोगे तो क्या बचेगा, 1/2। एलसीएम है वो, यहाँ से आपका एलसीएम है वो, एलसीएम कितना आ जाएगा, 6, 3 का भाग 6 में दोगे 2 बार, 2 को 4 से गुणा करो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 प्लस 6 चौक 24 आ जाएगा और माइनस कितना आएगा, 3। ठीक है, तो ये किसको जब मल्टीप्लाई करोगे यहां से तो ये कितना हो जाएगा, 24 में से 3 घटाओ, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, जोड़ो बाकी करना ना, 24 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा और 21 में 8 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 29, कितना आ जाएगा, 29 अपॉन है वो 6 आ जाएगा। तो आपकी बुक के अंदर आंसर है वो गलत दे रखा है ये। चलिए इससे आगे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको लेंदी दिखाई दे रहा होगा, tan स्क्वायर 60, 4 sin स्क्वायर 45 और sin स्क्वायर 90। क्वेश्चन नंबर कितना है, 8 का है। tan स्क्वायर 60, 4 sin स्क्वायर 45 और sin स्क्वायर 90। क्वेश्चन नंबर 8 है, tan स्क्वायर 60, 4 sin स्क्वायर 45 और प्लस में क्या दे रखा है, sin स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ बट्टा, और बट्टा में क्या दे रखा है, 3 sec 30 कोसेक 60, 3 sec स्क्वायर 30 माइनस कोसेक 60 डिग्री और साथ में एक डाटा और है माइनस कोट स्क्वायर 30 दे रखा है। क्या है, माइनस कोट स्क्वायर 30। चलिए अब देखिएगा यहां से क्या दे रखा है, tan स्क्वायर 60, tan 30, tan 60 का मान कितना होता है, √3, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से √3 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस sin 4 sin स्क्वायर 45, sin 45 का मान 1/√2, 4 गुणा 1/√2 और इसका क्या है, स्क्वायर, प्लस sin स्क्वायर 90 का मान कितना है, 1 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 3 sec स्क्वायर 30, sec 30 का मान है वो किसका उल्टा होता है, sec 30 का मान तो है cos 30 का उल्टा होता है और cos 30 का मान है वो sin 60 के बराबर होता है। sin 60 का मान कितना होता है, √3/2, इसका मतलब cos 30 का मान कितना है, √3/2। भैया sec 30 का मान निकालना है मेरे को, जब cos 30 √3/2 है तो sec 30 वो कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 2/√3। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा, 2/√3 और इसका क्या है, स्क्वायर, माइनस कोसेक 60 है, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। अभी थोड़ी देर पहले हम अभी चर्चा की है हमने, √3/2 किसका मान होता है, साइन 60 का, तो कोसेक 60 का क्या आ जाएगा, वही 2/√3। इसके स्क्वायर है नहीं, स्क्वायर नहीं है ना, स्क्वायर, अरे स्क्वायर है इसके भी, हम गलती कर बैठते हैं ना, फिर आंसर नहीं मिलता हमारा, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस है वो कोट स्क्वायर 30 डिग्री दे रखा है, तो कोट 30 का मान कितना होता है, tan 30 का उल्टा होता है और tan 30 का 1/√3, तो कोट 30 का कितना हो जाएगा, √3/1, इसका स्क्वायर हो जाएगा दोनों। चलिए यहाँ दोनों जगह मत, अजी क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक क्यों कर रहे हैं हम, मेरे को भी डाउट हो रहा था, मैं यार दोनों जगह माइनस नहीं है, यहाँ माइनस नहीं है, क्या है, प्लस है। ठीक है, और एक बार मैं फिर और देख लूं, ऊपर तीनों निशान है प्लस के, नीचे एक माइनस का, दो प्लस के। ठीक है, चलिए √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 गुणा 1/√2 का स्क्वायर कितना आएगा, ये हो जाएगा 1/2, 4 गुणा 1/2 कितना आएगा, 1/2 और प्लस में 1, नीचे क्या बचेगा, गौर से देखिएगा, 3 गुणा
2 का स्क्वायर 4 और बटा 3, 2 बटा अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 4 बटा 3, रूट 3 और रूट 3 मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा 3। तो यहाँ तो नीचे क्या आ जाएगा, चलो मैं लिख देता हूँ 4 बटा 3 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 4 बटा 3 और माइनस में क्या आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ से भी ये देखिए 3 से 3 है वो यहाँ से कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर 2 एलसीएम आएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, और साथ में 2 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 9 आएगा या नहीं आएगा, कितना ऊपर को ऊपर वाला को जोड़ेंगे तो 9 बटा 2 आ जाएगा, नीचे वाले क्या है 4, 4 बटा 3 और माइनस 3, एलसीएम कितना आएगा आपका 3 आएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12, 12 और 4 कितने आएंगे 16, और 16 में से हमें 3 3 9, 9 घटाने पड़ेंगे। चलिए मैं एक बार आप कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैं एलसीएम ले लेता हूँ। 3 एलसीएम लिया, इसको जब ये देखिए यहाँ अगर 3 एलसीएम लें तो इसके नीचे तो एक है ना, ये 3 से 3 तो कट ही गया, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ तो 4 3 12 आ जाएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 आएगा और माइनस कितना आ जाएगा 9, कितना बचेगा ये 7 आएगा, 12 और 4 16, 16 में से 9 घटाया कितना आया 7, तो यहाँ कितना आ जाएगा ये 7। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 3 है वो आपका ऊपर जाएगा, 2 है वो आपका नीचे आएगा, कितना हो जाएगा 9 3 27, 27 और बटा 7 दूनी 14। ये लो जी आपका आंसर है वो कितना आ गया है 27 बटा 14 आपका जो है आंसर आ गया है। 8 के में आपका आंसर बुक में दे रखा है 18 बटा 7, और ये हमने ही मिस्टेक कर दी। देखना हमने हमने गलती कर दी, इसमें गलती कहाँ कर दी, 4 गुणा 1 बटा 2, 1 बटा 2 ना होके क्या आएगा मेरे दोस्त 2 आएगा, 3 2 5 और 1 6, ऊपर कितना आएगा 6। आज कैलकुलेशन में मिस्टेक कैसे हो रही है 3, और इस वाले क्वेश्चन में तो इतनी गलती हुई है पूछो मत, 2 3 जगह तो हमने यहाँ सुधार रही, क्वेश्चन लिखने में गलती हो गई थी, उसके बाद नीचे आज कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है। मेरे को पहले डाउट था इसके अंदर कुछ ना कुछ कबाड़ा है वो होने वाला है। 3 और 2 5, 3 और 2 5 और 1 6 हो गया, और उसके बाद यहाँ कितना आ जाएगा, ये यहाँ उसको काटना पड़ेगा, नीचे वाला तो शायद सही है। एक बार आंसर है वो कितना दे रखा है एक बार मैं वापस चेक कर लेता हूँ। आंसर आपका 18 बटा 7 अब आ जाएगा ना, देखो ये नीचे वाला 3 ऊपर जाएगा कितना आएगा 18, और नीचे बटा में क्या आ जाएगा 7। यहाँ हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, 1 बटा अंडर रूट 2, 1 बटा अंडर रूट 2 का जब स्क्वायर करोगे क्या आएगा 1 बटा 2, तो 4 गुणा 1 बटा 2 2 होगा, और मैंने वो गलती से क्या लिख दिया 1 बटा 2 लिख दिया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, और ये कोशिश करेंगे कि हमारे 6.1 है वो कंप्लीट हो जाएगी। देखिए सिलेबस है वो हमारा आ गया, 12 नंबर का जुगाड़ है वो, एक तो ये प्रश्नावली और एक आपकी 7.1 12 नंबर का जुगाड़ है वो पूरा हो जाएगा। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, एकदम इजी तरीके से इसको क्लियर करते हुए चलेंगे, एकदम छोटी छोटी स्टेप बताते हुए चलूंगा कि क्या चीज कैसे आ रही है। आपको अगर वो सारणी बनानी आती है ना, केवल आपको अगर वो सारणी बनानी आती है तो करना क्या है, तो सिर्फ वो सारणी का जो मान है वो आपको इसमें पुटअप करना है, आपकी 6 की प्रश्नावली एकदम ओके है, कहीं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसके अलावा है वो कुछ भी नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।